मारा गया। इत्तेफाक से शहर के फतह करते करते न मक्का शरीफ के करीब आया। उसने कहा खबर भेज दो, हम आए हैं। लोगों ने कहा खबर जा चुकी है। कहा 3 दिन हो गए अभी तक कोई आया नहीं। कहा नहीं। क्या क्या ये लोग, इस शहर के लोग मुझसे डरते नहीं? उसने कहा बादशाह तुझे पता नहीं है, इस शहर के लोग, इस शहर में एक इबारत है जिसे वालेकुम नाजरीन, देखिए आज हम आपको एक दरगाह का बहुत ही हसीन मंजर दिखाने वाले हैं, यानी 9 गज लंबी मज़ार। 9 गज लंबी मज़ार जो कि उत्तराखंड के एक शहर में मौजूद है, उसका आप नज़ारा करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब के बयान को भी आप समाअत करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहा जाता है और वो ये कहते हैं कि ये खुदा का घर है। ये लोग, इस शहर वाले सिर्फ खुदा से डरते और किसी से नहीं डरते। उसने कहा अच्छा क्या मेरा भी डर नहीं? कहा जी तुम्हारा भी डर नहीं। उसने कहा अगर काबे की वजह से मेरा डर नहीं तो लो मैं काबे ढा दूंगा। ये सोचा, इतना सोचना था, उसके सर में दर्द शुरू हुआ। तमाम दवाइयां की गई लेकिन फायदा नहीं हुआ। तमाम इलाज किए गए, फायदा नहीं हुआ। मुझे हैरत होती है, आज बंदा हज करने जाता है, काबे का गिलाफ पकड़ेगा, यूं सेल्फी चल रही है, कमर लगाए खड़ा काबे पे, सेल्फी चल रही है। खुदा राजी हो ना हो, यारों तक फोटो पहुंच जाना चाहिए, दोस्तों तक सेल्फी आ जानी चाहिए। और इस कैमरे के पीछे पड़ा है तो तेरे कंधे पे खुदा ने कैमरा लगा रखा है। इस कैमरे को फेंक दे, उस काबे को जाकर निपट जा और खुदा को राजी कर ले। ये सारे कैमरे फेल हो जाएंगे, खुदा का कैमरा बाकी रह जाए। अल्लाह अगर किस्मत से ले जाए ना काबा तो मोबाइल रूम में रख के जाना। हाँ मैंने बड़ों बड़ों को देख लिया, ऐसा खड़ा और फोटो खिंचवा रहा, ऐसे खड़ा काबे की तरफ को, ये दुआएं कर रहे हो। अल्लाह अकबर। हालत ये होती हज करने वालों की, अगर काबे शरीफ में पैर रख देना, हरम में पसीने छूटते थे, पसीने। जो हज करके आए लोग वो गवाही देंगे इस बात कि अगर कोई डर के अल्लाह के घर में जाए ना हज करने के लिए वाकई, तो हरम शरीफ के सहन में कदम रखते रखते यार बंदे को पसीने आ जाते थे। सोचता था पाप कितने बड़े हैं, कहां आ गया हूं। आज वहीं खड़े होके कोई डर ही नहीं, फोटो खींच रहा। वो यार जिंदगी ने मौका दिया है, दोबारा नहीं आना। पकड़ ले गिलाफ, मना ले रब को, राजी कर ले अल्लाह को। अगर वो राजी हो गया जमाना तेरा हो जाएगा, अगर वो रूठा तो जग रूठ जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह अकबर। यही काबा है। तो बाहुमेरी ने कहा अच्छा इसे ढा देता हूँ। बहुत दवाइयां की गई, सर का दर्द ही खत्म नहीं हुआ। उसके मौलवी आके दम कर रहे हैं, दुरूद का क्या क्या पढ़ रहे हैं, मगर ठीक ही नहीं हो रहा। उसने कहा बादशाह एक बात बताओगे? कहा क्या? कि कहीं तेरे दिल में ये ख्याल तो नहीं आया कि मुझे इस शहर से काबे की इमारत ही खत्म करनी है? उसने कहा हाँ। कहा बस यही वजह है सर के दर्द की, ये दर्द खत्म नहीं होगा वरना इरादा बदलते। उसने इरादा बदल दिया, जैसे इरादा बदला ना सर का दर्द ही खत्म हो गया। इसने देखा यार इतनी अजमतों वाला घर है, गिराने का इरादा किया तो सर में दर्द, बचाने का इरादा किया तो दर्द ही खत्म हो गया। इसने कहा मैं इस घर की जियारत करने के लिए जाऊंगा। सबसे पहले ये नंगे पैर आया है तवाफ करने के लिए काबा शरीफ का। तारीख में सबसे पहले काबे पे गिलाफ अगर डाला है तो तुब्बा हुमैरी ने काबे पे गिलाफ डाला है। इसने एहतराम में काबे पे गिलाफ डाला, उसके बाद तवाफ करके जाने लगा। पूरी फौज जा रही है, सैकड़ों उलमा इसकी फौज में है। अल्लाह अकबर। इसकी सवारी पीछे थी, उलमा आगे आगे चल रहे थे, उलमा का दस्ता आगे था। चलते चलते जब वो जमीन आई है जिस जमीन पे मेरे हुजूर का मदीना आबाद होना है, जाकर के उलमा ने सवारियां रोक दी है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी है। उसने आके पीछे से कहा क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं जाते, और ये सांसें लंबी कैसी है? तो बागुमेरी ने इतना कहा, उलमा कहते बादशाह हमें इस जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है। कहा मदीना क्या है? कहा तुझे नहीं पता जो आखिरी पैगंबर होंगे उनका शहर बनेगा और उसी शहर को मुस्तफा का मदीना कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अभी हुजूर आए नहीं, मदीने की बात है, सुभान अल्लाह, मदीने की बात पहले होने लगी। लगा फतवा, माँ का दूध पिया तो लगा तुब्बा हुमैरी पे फतवा। बरेलवी मिले फतवा लगाने के लिए, शर्म नहीं आती? वो यार गैर मुस्लिम कहे झंडा ना लगाओ तो समझ में आता है, कलमा पढ़ने वाला कहे झंडा ना लगाओ तो गुस्सा नहीं आएगा? हिंदुस्तान भर में सफर करते हैं हम, पता गांव की पहचान कैसे होती है?
जिस गांव में हुजूर का झंडा देखते हैं नजर आ जाता है कि यहां पे हमारी बिरादरी रहती है। हाँ, हिंदुस्तान भर हमने छान दिया, लेकिन सही पहचान यही है जिस बस्ती में झंडा नजर आता है। और एक बात रौनक भी नहीं होती है। लगा होता है, कोई हो ना हो, झंडे की बरकतें अलग ही नजर आ जाया करती। हाँ, अगर हुजूर वाले हैं तो फिर झंडा लगना ही चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर अपना कहे तो तकलीफ होती है, झंडा ना लगाया करो। तुब्बा उमरी 1000 साल पहले उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा आखिरी पैगंबर आएंगे। कहा कौन है ये? कहा ये वो है, अगर ये राजी हो जाए तो खुदा भी राजी हो जाता है। ये वो है जिनकी उम्मत में आने की नबियों ने दुआएं की है। ये वो है जिनकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने ख्वाहिश की है। अल्लाह अकबर। ये बात जब कही है उसकी कौम के उलमा ने कहा इतने शान वाले हैं? कहा हाँ। कहा बताओ कितना वक्त लगेगा आने में? कहा किताबें बता रही हैं वो आने वाले हैं, इशारे बता रहे हैं वो आने वाले हैं, सितारे बता रहे हैं वो आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ उनका शहर आबाद होगा? कहा जी वो मस्कन इसी शहर को बनाएंगे। तो हुमैरी ने इतना सुना, उसने हुक्म दिया 300 घर तैयार किए जाए। 300 घर तैयार किए गए। एक घर 2 मंजिल बनाया गया। उनमें जो सबसे बड़ा आलिम था उस 2 मंजिल मकान में उस आलिम को रखा गया। बाकी मकानों में उन आलिमों को रखा गया फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद तुब्बा हुमैरी भी ठहरा। उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने कहा उलमा से, कहा लोगों मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मेरे जाने का वक्त आ गया है। लो मैं खत दे के जा रहा हूँ। और ये खत उसने लिखा। लिखने के बाद उसके हवाले किया जो 2 मंजिल मकान में था। और उससे कहा सुनो, अगर तुम्हारे दौर में हुजूर आ जाए तो मेरा खत उन्हें दे देना। अगर उनकी तुम्हारे दौर में भी ना आए तो अपने बच्चों को वसीयत कर देना। अगर उनके दौर में भी हुजूर ना आए तो उनसे कहना वो अपने बच्चों को वसीयत कर दे। ये कह के तुब्बा हुमैरी तो चला गया। ठीक 1000 साल के बाद अल्लाह अकबर, जब हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए हैं, सबको पता होगा अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आए हैं। उसके बाद बैठे, खाया पिया, पानी पिया। आपने तसल्ली में फरमाया अबू अय्यूब अंसारी का जी या रसूल अल्लाह का तुम्हारे घर में जो संदूक रखा है वो अमानत तो उठा करके लाई है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं संदूक उठा करके लाया। मैंने संदूक खोला, उसके अंदर एक संदूक था। फिर उसको खोला, कहते उसके अंदर खत रखा हुआ था। मैंने निकाल के दिया, हुजूर ने पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि मैं अब तक ये समझता था कि इस घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन जब खत पढ़ा मैंने कदम पकड़े। मैंने कहा मेहमान आप नहीं, मेहमान तो मैं हूँ, असली मालिक तो घर का खुदा ने आपको बनाया। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की आमद से पहले मदीने के तज़किरे, शहर मदीना आबाद हुआ, हुजूर आए। खत में पता क्या लिखा था? उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह, मैं आपका दौर तो ना पा सका, लेकिन मैं आपके लिए तोहफे में ये घर दे के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, ये शहर मैंने आपकी मोहब्बत में आबाद किया है। बस इतना चाहता हूँ क़यामत के दिन जब अपने अबू बकर को आवाज दें, अपने उमर को आवाज दें, अपने उस्मान को आवाज दें, अपने अली को आवाज दें, हुजूर मुझे भी याद रखना। या रसूल अल्लाह, मैं पहले ही पहले आपका कलमा पढ़ के दुनिया से जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर के आने से पहले हुजूर के तज़किरे थे, हुजूर के आने से पहले हुजूर के चर्चे थे। जब आने से पहले चर्चे हो सकते तो आने के बाद नहीं हो सकते। इसलिए हुजूर का मिलाद मनाते रहे, घर में बेटियों को देखे, हुजूर पे दुरूद पढ़े। हाँ, घर में माओ का एहतराम करें। ये मदीने वाले की मिलाद की बरकत है, ये मदीने वाले की अता है। आज माएँ मुस्कुरा रही हैं ना, नौजवान बैठे हैं अक्सर बड़ी आसानी से लड़ जाते हैं माँ बाप से। ना, लड़ा ना करो, कभी सोचा भी करो, हुजूर ना होते ना तो फिर कोई इज्जत किसी की नहीं थी, कोई इज्जत किसी की नहीं थी। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर ने हमें बताया। आका फरमाते ना, कहते मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ की एक बात याद करके रोता हूँ। माँ बाप होते हैं, कोई इनको नहीं लग सकता, ये लिख लेना। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मैं गाड़ी से ट्रेन में बैठा था ना, तो एक बंदा ना ईंटें ढो के लेके जा रहा था बारिश में। मैंने कहा अगर इसके बच्चे देख लेना कि एक बाप कितनी मेहनत से कमा के लाया है,
तो शायद पूरी जिंदगी कभी इसके मुंह पे ताना नहीं देंगे। जान दे के बाप कमाता है, खून का पसीने का पसीना बना के बाप कमाता है, फिर भी औलाद बड़ी होके कहती चलो हटो पीछे हटो, तुम कौन होते हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं पूरी जिंदगी मुझे माँ की ये बात रुलाती है। हुजूर कौन सी? फरमाया करते थे मैं छोटा था ना, कहते 4 साल हजरत हलीमा सादिया के घर रहा, 2 ही साल तो माँ के साथ रहने मिला मुझे। कहते मेरी माँ मुझे अपने बाजू पे हाथ सर रख के लटाया करती थी। कितनी नसीब वाली है सैयदा आमिना, जिसके तलवों को चूमने की अर्श तमन्ना करे, वो उस महबूब को अपने सीने से लगा के लटाया करती है। सोचने वाली बात, कभी महसूस करो यार, महसूस करो। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर कहते मेरी माँ ना अपने बाजू पे मेरा सर रखती और उसके बाद क्या करती, अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती और फिर रोने लग जाती थी। कहती थी अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। ये माँ की फिक्र होती है। नौजवानों घर से निकला करो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करो। एक्सीलेटर पे जब हाथ रखते हो ना, फिर तुम नहीं देखते हो किधर जा रही है गाड़ी। हाँ, एक बेटे को माँ बाप 25 साल तक पालते, इतनी आसानी से जिंदगी तबाह ना कर, बर्बाद ना करो, घर से निकला करो। कहते हो जी हमारे पीछे कोई रोने वाला नहीं, अकेले नहीं। तुझे पता है कसम खुदा की बीवी होती ना तो वो तेरे लिए इतना नहीं रोती जितना माँ बाप तेरे लिए रोएंगे। इसलिए ख्याल करके घर से निकला करें, माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकला करें। फरमाया गया जो बच्चे माँ बाप की दुआएं लेके निकलते हैं खुदा की रहमतें उनकी हिफाजत किया करती हैं। हाँ, आज तो हमें ना टेक्नोलॉजी पे भरोसा, क्या हेलमेट है ना, सीट बेल्ट लग रही है ना, क्या जरूरत है दुआ की। गाड़ी हमारी बुलेट प्रूफ है यार, पलटेगी तब भी इसके अंदर कितने एयरबैग लगे हुए हैं। अल्लाह की कसम एयरबैग नहीं बचाते, जब भी बचाती है ना खुदा की रहमत बचाया करती है, खुदा की रहमत बचाया करती है। नौजवानों मैंने देखा ना 12वीं के बाद भी, अब भी देखो ना, जहां देखो तुम 100 के ऊपर गाड़ी चल रही है, समझ लेना मुसलमान का बच्चा है। हाँ, अक्सर मुसलमान के बच्चे 100 से नीचे गाड़ी नहीं चलाते, ऐसे निकालेगा जूम, पता ही नहीं चलता ये उड़ के गया कि निकल के गया। गाड़ियां हमारे लिए हैं, हम गाड़ियों के लिए नहीं है। हमारी सहूलत किस चीज में? परदेश जाओ ना, माँ की दुआ लेके जाओ, बाप की दुआएं लेके जाओ, और अल्लाह तौफीक देना तो कभी माँ बाप को छोड़ के ना जाना, इनके पास वक्त गुजारो, एक एक मिनट अपने माँ बाप के पास गुजारो। खुदा की कसम ये लम्हे लौट के नहीं आएंगे। आज हम कहते हैं दुबई जाऊंगा कमाने के लिए, जवानों में आग लगी पड़ी है दुबई जाने के लिए, जिसे देखो वीजा लिए घूम रहा है। भाई पासपोर्ट कोई वीजा मिलेगा? कईक ने तो मुझसे कहती मौलवी साहब तुम्हारी तो जान पहचान होगी, वीजा दिलवा दो। मैंने कहा ऐसा तमाचा मारूंगा कि सारे वीजे भूल जाएगा। उस दिन एयरपोर्ट पे था मैं, कोलकाता के, एक ने आके मुझसे मुसाफा किया। मैंने कहा भाई किधर जा रहा हूं? उसने कहा दुबई जा रहा हूं। मैंने कहा मुझे कैसे? बोले मैं आपको जानता हूं, आपकी तकरीरें सुनता हूं। तो मैंने कहा यार दुबई जा रहा है, मैं दुआ करता हूं खुदा करे तेरा आखिरी बार जाना हो। ऐसे देखने लगा। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा मर जा वहीं जाके, बस मैं इतना कह रहा हूं जाना ना, वापस आना तो अपने घर में कोई बिजनेस कर लेना, वरना याद रख दौलत कमाने के लिए हम इतनी दूर चले गए अपने घर वालों से कि जब पलटे या तो मां नहीं थी या बाप नहीं था, या दोनों ही जा चुके थे। इतनी दूर हम चले गए पैसे के लालच में कि हमने उम्रें खो दी अपनी। हमारी बीवियां बूढ़ी हो गई, लेकिन हम पैसों के लालच में परदेश में पड़े रहे। क्या करोगे ऐसी दौलत का? अल्लाह की कसम दुबई जाके 10 करोड़ भी कमा लो, अगर मां का जनाजा मैसर ना हुआ तो 20 अरब भी दोगे तब भी दोबारा मां का जनाजा नसीब नहीं होगा। इसलिए परदेश न जाना, न जाना परदेश, कम से कम इतनी दूर रहना। मां आवाज दे तो जिंदगी में चेहरा दिखा सको, बाप आवाज दे तो चेहरा दिखा सको। अभी 2-3 दिन पहले का वीडियो वायरल किया गया, कोई सऊदी से कमा के वापस आ रहा था, फ्लाइट में बैठे बैठे इंतकाल हो गया। वो यार बता क्या कमाई है, क्या दौलत है ये? वो तेरे घर पे तेरा इंतजार करने वाले लोग थे। कसम खुदा की कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता है, ये याद रखना, कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता। अगर तुम्हारे घर पे गोश्त मुर्ग मुसल्लम ना भी हो, लेकिन अपने हो, चटनी लेके बैठ जा, 4